आज हम देखते हैं कोण। कल हम पढ़ चुके थे रेखा, और जब दोनों मिला के चलेगा तो रेखा और कोण। तो आज पहले कोण समझ लेते हैं। कोण क्या है? दो रेखाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। मान लीजिए दो रेखा इतना पर झुकल है तो ये कहलाएगा कोण। घर में देखते हैं दीवाल, दो दीवाल आकर के एक जगह मिल जाता है, वो क्या कहलाता है? कोण। कोना कहते हैं ना, घर का कोना। तो दो दीवाल आकर के मिलता है, यानी दो रेखा आकर, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर से आके मिल गया थी, क्या बना देगा? कोण बना देगा। जैसे दीवाल आके मिलते हैं। जब दो रेखाओं के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? अगर दो रेखा एक ही रेखा पर से गुजरे, दोनों रेखा का जो गुजरने का सत्ता हो एक ही हो, तो कहलाएगा 0 डिग्री का कोण। दो रेखा का झुकाव एक ही रेखा पर हो, माने दो रेखा एक ऐसे हो जाए, एक ही रेखा पर हो जाए, ई रेखा नीचे, ई रेखा ऊपर, धरा जाए इसके ऊपर, तो उसको हम कह देंगे 0 डिग्री। कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर चलेंगे तो कोण का मान बढ़ते चलेगा। अब ये रेखा है, इसी पे था, इससे हम थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग किए तो कुछ न कुछ कोण का मान आ गया, यानी जो कोण के मान आया है ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। क्यों कहलाएगा न्यून कोण? न्यून कोण कहलाने का कारण है कि जब दो रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बने, मतलब दो रेखाओं से 90 डिग्री का कोण बने, ये रेखा इधर से ये रेखा इधर से, और दोनों में आकर के टच कर जाए, टच करने के बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बने, तो 90 डिग्री का कोण बना, इसको कहेंगे हम समकोण। समकोण 90 डिग्री का कोण बनाए तो समकोण। और 90 से जितना भी 0 के बीच में कोणमा बनेगा, कोई भी कोण बना दीजिए आप, 90 और 0 के बीच में आप जितना भी कोण बनाइएगा सब हो जाएगा आपका न्यून कोण। सब कोण कितना हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री सिर्फ होगा समकोण, बाकी सब हो जाएगा न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। और 90 डिग्री समकोण। जैसे ही हो जाए 90 डिग्री तो क्या कहलाएगा? समकोण। समकोण का चिन्ह ऐसे होता है, हो गया 90 डिग्री, कहलाएगा समकोण। 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, ऐसे झुकाव हो जाएगा, यह आपका 90 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री आपका सीधा होता है, आई 90 से बड़ा है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। कौन सी कहलाएगा? अधिक कोण, है ना। यानी 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, और 180 डिग्री होता है सरल रेखा पर के कोण, और कल हम आपको बढ़िया सी बता दिए थे पिछले वीडियो में 180 डिग्री का कोण। सरल रेखा पर का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का कोण, और इसको हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, इसको कहते हैं ऋजु कोण। यानी सरल रेखा पर कोई भी रेखा इसे खींच दीजिए, कहेगा इस रेखा पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो रेखा के एक ओर का कोण 180 डिग्री होता है। रेखा के एक ओर का कोण 180 डिग्री, और दोनों ओर के कह देता तो एक ओर 180 या एक ओर 180, दोनों ओर मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कोण को हम कहते हैं पूर्ण कोण। कौन सा कोण कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। और 180 से छोटा और 90 से बड़ा अधिक कोण कहते हैं। तो हो गया आपका न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, पूर्ण कोण, ऋजु कोण, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संगत कोण,
एकांतर कोण, सम्मुख कोण हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण और एकांतर कोण। अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, कोण समद्वि भाजक, ये सब पढ़ने वाले हैं। कोण समद्वि भाजक, तो देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, है ना, मान लीजिए ए बी और सी डी दो रेखा है, एक बीच के दूरिया हमेशा समान है ना, एक बीच के दूरिया हमेशा समान है, तो हम कह देंगे ए बी रेखा समांतर होगा सी डी के, ए बी रेखा समांतर होगा सी डी के, ये होता चिन्ह समांतर के, यानी ए बी समांतर की होगा सी डी, यानी ए बी रेखवा जो है समांतर हो जाएगा सी डी के, काहे कि जितना दूरिया एजा है उतने दूरिया एजा है, उतने दूरिया एजा है, हर जगह दूरिया समान रहेगा, जैसे रेलगाड़ी की पटरिया का रहता है। रेलगाड़ी के पटरी पर जाइएगा तो हर जगह दूरी क्या रहेगा, पटरिया दोनों के बीच की दूरी, दोनों पटरिया से दूरी समान रहेगा, नहीं रहेगा तो रेलगाड़िया कलट जाएगा, वो जा ज़्यादा या कम रेलगाड़िया गिर जाएगा, है ना, तो दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी दूरिया क्या रहेगा, समान रहेगा, तभी हम समांतर रेखा कहेंगे। तो समांतर रेखा तब होगा जबकि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा जी। तो देख लीजिए समांतर रेखा से कोची कोची निकल जाता है अपना, है ना, देख लीजिए ए बी सी डी समांतर रेखाएं हैं, अगर इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा यानी तिरछी रेखा आके काट दे, तिरछी रेखा आके काट दे, काट दे, यहाँ काट दे, यम बिंदु पर काट दे, यहाँ यन बिंदु पर काट दे, दो गो बिंदु पर काट दे, एगो यम पर काट दे, एगो यन पर काट दे, तो क्या क्या इसमें होता है, तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण तो समान होवे करता है। हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं जी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो सम्मुख कोण का मान क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने एक बराबर ही हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 बराबर कितना 4, ये तो होगा ही होगा, ये तो इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें और कुछ बनेगा क्योंकि यहाँ 3 रेखा है, हम 2 रेखा में पढ़े हैं। अब 3 रेखा में क्या होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण का मान समान होता है ना, तो इसका संगत ये और इसका संगत ये, ई उपरेला के संगत ई वाला, ई उपरेला के संगत ई वाला, तो नीचुओ हो जाएगा एकर संगत ई वाला और एकर संगत ई वाला, माने जय डिग्री के ई बनेगा तो ये डिग्री की बनेगा, एकदम अटल सत्य है। इसको कहते हैं संगत कोण का थ्योरम, यानी हम कहते हैं सबका मान मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हम कोण लिखने आप जानते होंगे कि कोई भी कोण को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना, कोण पी एम बी, यानी हमको ये लिखना है ना, तो पी एम बी इधर चलेंगे, पी एम बी ई वाला कोणमा, ई कोणमा को हम कहते हैं 2, ऐसे मान लिए, लिखने आसानी के लिए हम 2 मान लिए। कोण पी एम बी बराबर कितना हो जाएगा कोण एम एन डी, कोण एम एन डी। अब देखिए ये दोनों कोण आपस में क्या है, समान है, इसी को हम समान इतना ना बड़ा लिख करके छोटा लिख देते हैं, कोण 2 बराबर कोण 6, है ना, छोटा लिखने के लिए हम कोण को मान लिया सबको, और कह देंगे कोण 1 बराबर कितना, कोण 1 बराबर कोण 5, है ना, इसी को कह देंगे फिर हम क्या, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 8, फिर क्या कर देंगे हम, कोण 7 बराबर कोण 3, कोण 7 बराबर कोण 3, ये सब क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, है ना, संगत कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। एकदम रेखा गणित तो बहुत ईजी है, एरा सी जी तो कोई मैथे नहीं है जी, बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। जब संगत कोण का मान समान होगा, मतलब 1 बराबर ई, है ना, 1 के गोदम, आराम आराम से देखिए, 2 के बराबर ई 3, 1 के बराबर ई 4, है ना, 2 को देखिए ना, एक सेम उल्टा हो जाता है इधर से, तो 1 बराबर ई और 1 बराबर ई, ये क्या कहलाएगा, संगत कोण। अब संगत कोण के बाद देखिए दूसरा देखते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम संगत कोण, संगत कोण जो आपका हो गया ये पहला थ्योरम हो गया। अब देखते हैं दूसरा एकांतर कोण, मतलब जब दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिरछी रेखा काटे तो एकांतर कोण का मान समान होता है, गुई बगल गुई बगल।
ई अगर आपका बन जाएगा, है ना, ई अगर आपका बन जाएगा कै डिग्री के, थीटा डिग्री के, तो इहो बनेगा थीटा डिग्री के। ये होता है एकांतर कोण। तो एकर एकांतर ई बगल, एकर एकांतर, ये दोनों के एकांतर ऐसे, एकर एकांतर ऐसे। ई अगर बीटा तो ई भी बीटा। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोण से, यानी हम कह सकते हैं इसको कह दें कोण 1, इसको कह दें 2, इसको कह दें 3, इसको कह दें 4, तक कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। कौन कौन से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। संगत कोण हो गया जी, एकांतर कोण हो गया। अब हम देखते हैं अंतः कोण। क्या देखना है, अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं जी, सेम चीज बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मिटा दिया। देखिए अगर ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, कैसा रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं हैं। ए बी सी डी कैसा रेखाएं, समांतर रेखाएं। और कोई तिरछी रेखा काट रहा हो पी क्यू इसको, है ना, एम और एन बिंदु पर, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और कह दीजिए कोण 1 कोण 2, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा। इधर भी ले लीजिए, है ना, इधर भी लीजिए, कोण 1 2 3 4, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 जो हो जाएगा, ये कह देगा कोण 180 डिग्री होगा। तो हो गया आपका थ्योरम नंबर 3। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी में से एगो अगला थ्योरम निकाल देंगे जी। जब अंतः कोणों का समद्विभाजक कहीं जाके मिलता है तो 90 डिग्री पर बनाता है। कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। एनहुओ अंतः कोण के समद्विभाजकवा जाके मिलेगा तो कहाँ बनाएगा जी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 90 डिग्री दोनों बगल बना दिया, 90 90 180, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 180। जब 180 हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी हम कह देंगे हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा समान और समांतर और बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो इतना हम पढ़ लिए कोण में संगत कोण, एकांतर कोण, है ना, अंतः कोण, सम्मुख कोण, सारे कोण हम पढ़ के खत्म कर दिए हैं, है ना। अब आगे चलेंगे ज्यामिति में, त्रिभुज में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का सारा थ्योरम पढ़ाएंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।